अब जब हमने डायनेमिक चंकर्स और सोफिस्टिकेटेड क्वेरी ट्रांसफॉर्मेशन इंजनों को बना लिया है, तो हम एक अनकंफर्टेबल सच का सामना कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन में रिट्रीवल सिस्टम्स डिप्लॉय करने वाले हर मशीन लर्निंग इंजीनियर को परेशान करता है। हमें असल में कैसे पता चलेगा कि हमारा RAAG पाइपलाइन काम कर रहा है? अगर आपका वेक्टर डेटाबेस 5 डॉक्यूमेंट चंक्स रिटर्न करता है और आपका LLM एक कॉन्फिडेंट फ्लुएंट रिस्पॉन्स आउटपुट करता है, तो क्या वह रिस्पॉन्स सच में एक्यूरेट है? क्या रिट्रीवल इंजन ने घास के ढेर में से बिल्कुल सही सुई निकाली, या उसने एक हाफ रेलिवेंट चंक के साथ 4 इरेलीवेंट नॉइज डॉक्यूमेंट्स फेच किए? क्या जनरेटर ने आपके रिट्रीव्ड कॉर्पस से अपना आंसर सिंथेसाइज किया, या यह चुपचाप अपनी प्री ट्रेंड पैरामीट्रिक मेमोरी पर चला गया और सच लगने वाले झूठे फैक्ट्स हेलुसिनेट करने लगा? ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिटर्मिनिस्टिक यूनिट टेस्ट्स पर भरोसा करते हैं। क्लासिक NLP में हम स्ट्रिंग मैचिंग ह्यूरिस्टिक्स पर भरोसा करते थे। लेकिन मॉडर्न हाई डायमेंशनल सिमेंटिक पाइपलाइंस में इनमें से कोई भी अप्रोच काम नहीं करती है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि लेगेसी मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस में क्यों फेल हो जाते हैं, मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स के मैथमेटिकल फाउंडेशंस को समझते हैं और स्क्रैच से एक एंड टू एंड इवैल्यूएशन इंजन बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। बियॉन्ड ह्यूरिस्टिक मैट्रिक्स, द RAG इवैल्यूएशन क्राइसिस। 2 डिकेड्स से भी ज्यादा समय से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इवैल्यूएशन पर सरफेस लेवल स्ट्रिंग ओवरलैप मैट्रिक्स जैसे कि ब्लू बाइलिंगुअल इवैल्यूएशन अंडरस्टडी और रूज रिकॉल ओरिएंटेड अंडरस्टडी फॉर जिस्टिंग इवैल्यूएशन का दबदबा था। हालांकि ब्लू और रूज ने NLP के शुरुआती दिनों में मशीन ट्रांसलेशन और एब्स्ट्रैक्टिव समराइजेशन के लिए अच्छा काम किया, लेकिन जब रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन पाइपलाइंस को इवैल्यूएट करने की बात आती है, तो वे फंडामेंटली फेल हो जाते हैं। द फेलियर्स ऑफ एग्जैक्ट n-ग्राम ओवरलैप। यह समझने के लिए कि एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैचिंग क्यों फेल होती है, इस बात पर विचार करें कि कंटिन्यूअस सिमेंटिक स्पेसेस वर्सेस डिस्क्रीट सरफेस टोकन्स में लैंग्वेज कैसे बिहेव करती है। लेक्सिकल सब्स्टिट्यूशन के अंडर सिमेंटिक इनवेरिएंस। मान लीजिए कि एक ग्राउंड ट्रुथ रेफरेंस कहता है कि मॉडल पैरामीटर्स को ग्रेडियंट डिसेंट के जरिए ऑप्टिमाइज किया गया था। एक RAG पाइपलाइन आउटपुट कहता है कि हमने बैक प्रोपेगेशन लॉस मिनिमाइजेशन का यूज करके न्यूरल नेटवर्क वेट्स को अपडेट किया। एक ह्यूमन एक्सपर्ट और एक हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के लिए इन सेंटेंसेस का मतलब लगभग बिल्कुल सेम है, हालांकि उनका 1 ग्राम 2 ग्राम और n ग्राम ओवरलैप वर्चुअली 0 है। ब्लू और रूज एल इस रिस्पॉन्स को 0 के करीब स्कोर देंगे, जिससे एक परफेक्टली एक्यूरेट पाइपलाइन को पेनल्टी मिलेगी। क्रिटिकल टोकन्स और निगेशन के लिए एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। एक क्लिनिकल RAG सिस्टम के लिए जनरेट किए गए इन 2 आउटपुट कैंडिडेट्स पर विचार करें। कैंडिडेट ए क्लिनिकल ट्रायल ने पेशेंट मॉर्टेलिटी में स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन दिखाया। कैंडिडेट बी क्लिनिकल ट्रायल ने पेशेंट मॉर्टेलिटी में कोई स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं दिखाया। कैंडिडेट बी का कैंडिडेट ए के कंपैरिजन में 91% रूज 1 रिकॉल स्कोर है। फिर भी कैंडिडेट बी सच्चाई को उलट देता है, एक कैटास्ट्रोफिक हेलुसिनेशन प्रेजेंट करता है जो मेडिकल सेटिंग में डेंजरस हो सकता है। एग्जैक्ट n-ग्राम ओवरलैप सिंगल टोकन म्यूटेशंस के कारण होने वाले कैटास्ट्रोफिक सिमेंटिक इन्वर्शंस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। यह एग्जाम्पल टू टाइप्स के इवैल्यूएशन एरर्स को डेमॉन्स्ट्रेट करके ट्रेडिशनल ग्राम मैचिंग मैट्रिक्स जैसे ब्लू और रूज की लिमिटेशंस को इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट केस में एक फॉल्स नेगेटिव तब होता है जब सिमेंटिकली सिमिलर सेंटेंसेस कोई भी कॉमन वर्ड्स शेयर नहीं करते, जिसके रिजल्ट में स्कोर 0 आता है। सेकंड केस में एक कैटास्ट्रोफिक फॉल्स पॉजिटिव तब होता है जब कोई निगेशन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीटली चेंज कर देता है, फिर भी हाई वर्ड ओवरलैप की वजह से मीट्रिक एक हाई स्कोर दे देता है। कॉन्टेक्सुअल ग्राउंडिंग की इग्नोरेंस। ब्लू और रूज केवल जनरेटेड आंसर ए और एक रेफरेंस टेक्स्ट जी के बीच की सिमिलैरिटी को मेजर करते हैं, वे रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट सी को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। इसके रिजल्ट के रूप में वे आपको ये नहीं बता सकते कि आपके मॉडल ने रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट का यूज करके क्वेश्चन का आंसर दिया है या बस अपनी प्री ट्रेनिंग मेमोरी से फैक्ट्स को हेलुसिनेट किया है। इस इवैल्यूएशन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हमें सरफेस लेवल टोकन मैचिंग से क्लेम लेवल मॉडल बेस्ड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स पर शिफ्ट होना होगा। सेक्शन ब्रेक। RAG ट्रायड और रागास पैराडाइम। रिट्रीवल ऑगमेंटेड पाइपलाइंस को इवैल्यूएट करने का मॉडर्न स्टैंडर्ड AG ट्रायड के इर्द गिर्द बना है, जो कि रागास यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन असेसमेंट जैसे से इवैल्यूएशन आर्किटेक्चर द्वारा फॉर्मलाइज्ड एक फ्रेमवर्क है।
रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग पाइपलाइन को एक सिंगल ब्लैक बॉक्स की तरह ट्रीट करने के बजाय रैग ट्रायड इवैल्यूएशन को 4 कोर आर्टिफैक्ट्स के बीच 3 प्राइमरी सिमेंटिक रिलेशनशिप्स में डीकपल करता है। यूजर क्वेरी क्यू, रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट चंक्स सी, जो C1 C2 से लेकर CCK के सेट के बराबर है। जनरेटेड आंसर ए, ग्राउंड ट्रूथ रेफरेंस जी, जो ऑप्शनल या रेफरेंस बेस्ड है। यह डायग्राम एक रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स यानी यूजर क्वेरी, रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट और जनरेटेड आंसर के बीच के रिलेशनशिप को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे इन कंपोनेंट्स को 3 मैट्रिक्स का यूज करके इवैल्यूएट किया जाता है, जो हैं क्वेरी और रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट के बीच कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन, क्वेरी और जनरेटेड आंसर के बीच आंसर रेलेवेंस और रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट और जनरेटेड आंसर के बीच फेथफुलनेस। ये रिलेशनशिप्स सीधे 3 कोर क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स से मैप होते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन Q और C को कंपेयर करते हुए ये आपके वेक्टर रिट्रीवल इंजन के सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इवैल्यूएट करता है। क्या इसने रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट चंक्स को रिट्रीव्ड लिस्ट के टॉप पर रखा और नॉइजी चंक्स को बॉटम में धकेल दिया? कॉन्टेक्स्ट रिकॉल G और C को कंपेयर करते हुए ये ग्राउंड ट्रूथ के अगेंस्ट रिट्रीवल कंप्लीटनेस को इवैल्यूएट करता है। क्या रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट C में वे सभी रिक्वायर्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट्स शामिल हैं जो ग्राउंड ट्रूथ रेफरेंस G में प्रेजेंट हैं? फेथफुलनेस C और A को कंपेयर करते हुए ये जनरेटर में हेलुसिनेशन ड्रिफ्ट को इवैल्यूएट करता है। क्या जनरेटेड आंसर A के सभी फैक्चुअल असर्शंस रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट C द्वारा एक्सप्लिसिटली सपोर्टेड हैं? आइए इन मैट्रिक्स में से प्रत्येक के लिए फॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिराइव करें। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ रैग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स 1, कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन एट के। रिट्रीवल मॉडल्स अक्सर टॉप के कैंडिडेट डॉक्यूमेंट चंक्स की एक लिस्ट रिटर्न करते हैं, C = C1 C2 थ्रू CK। हालांकि सभी रिट्रीव्ड चंक्स इक्वली यूजफुल नहीं होते हैं। एक पाइपलाइन जो सबसे रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट को रैंक 1 पर रखती है वह उस पाइपलाइन से कहीं अधिक इफेक्टिव है जो इसे रैंक के पर दफन कर देती है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट्स को हैंडल करते समय लॉस्ट इन द मिडिल अटेंशन डिके से सफर करते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन ये मेजर करता है कि क्या रिलेवेंट चंक्स एक वेटेड क्यूमुलेटिव प्रिसिजन फॉर्मुलेशन का यूज करके टॉप रैंक पोजीशंस पर कंसंट्रेटेड हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन, मान लीजिए C जो सीक्वेंस C1 C2 थ्रू CK के इक्वल है, एक क्वेरी Q के लिए के रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट चंक्स का ऑर्डर्ड सीक्वेंस है। हर चंक CK के लिए एक बाइनरी रेलेवेंसी इंडिकेटर फंक्शन V के जो 0 या 1 हो सकता है उसे डिफाइन करें। V सब के 1 के बराबर है अगर C सब के में क्वेरी Q से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और 0 है अगर C सब के नॉइज या इरेलेवेंट है। रैंक कट ऑफ के पर कंप्यूट किया गया स्टैंडर्ड प्रिसिजन, जिसे प्रिसिजन एट के कहते हैं, उसे टॉप के पोजीशंस के अंदर रेलेवेंट चंक्स के प्रोपोर्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है। प्रिसिजन एट के बराबर है = 1 से के तक V सब I के सम के, और यह पूरा के से डिवाइडेड है। कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन एट के सभी रिट्रीव्ड आइटम्स के लिए एवरेज प्रिसिजन कैलकुलेट करता है जो बाइनरी इंडिकेटर V के द्वारा वेटेड होता है, ये एंश्योर करते हुए कि लोअर रैंक्स पर इरेलेवेंट चंक्स आर्टिफिशियली स्कोर को बूस्ट न करें, जबकि उन सिस्टम्स को पेनलाइज करता है जो रेलेवेंट चंक्स को वापस लौटाने में देरी करते हैं। कॉन्टेक्स्ट प्रिसिशन एट कैपिटल के बराबर है कि = 1 से कैपिटल के तक प्रिसिशन एट के टाइम्स V सब के सम के, और ये पूरा डिवाइडेड है कि = 1 से कैपिटल के तक V सब के सम से, जहां के = 1 से कैपिटल के तक V के का सम टॉप कैपिटल के रिट्रीव्ड सेट के अंदर प्रेजेंट रेलेवेंट चंक्स का टोटल काउंट है। अगर के = 1 से कैपिटल के तक V के का सम 0 के इक्वल है तो कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन एट कैपिटल के को 0 डिफाइन किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए एक वेक्टर सर्च इंजन किसी क्वेरी के लिए कैपिटल के 2 कॉन्टेक्स्ट चंक्स रिटर्न करता है। सिनेरियो A I आइडियल टॉप हैवी रैंकिंग रैंक 1 C1 when relevant V1 = 1, जिसका रिजल्ट प्रिसिजन 8 1 = 1/1 या 1.0 होता है। रैंक 2 C2 इरेलेवेंट V2 = 0, जिसका रिजल्ट प्रिसिजन 8 2 = 1/2 या 0.5 होता है। रैंक 3 C3 रेलेवेंट V3 = 1, जिसका रिजल्ट प्रिसिजन 8 3 = 2/3 या अप्रोक्सीमेटली 0.667 होता है। कॉन्टेक्स्ट प्रिसिशन 8 3 बराबर है क्वांटिटी 1.0 टाइम्स 1 + 0.5 टाइम्स 0 + 0.667 टाइम्स 1 के, और ये पूरा डिवाइडेड है 1 + 0 + 1 से, जो बराबर है 1.0 + 0.0 + 0.667 के, और ये पूरा
डिवाइडेड है 2 से जो बराबर है 1.667 डिवाइडेड बाई 2 के जो बराबर है 0.8335 के। सिनेरियो बी सब ऑप्टिमल डिलेड रैंकिंग रैंक 1C1 इरेलेवेंट V1 इक्वल टू 0 जिसका रिजल्ट प्रिसीजन 8 1 इक्वल टू 0 ओवर 1 या 0.0 होता है। रैंक 2C2 रेलेवेंट V2 इक्वल टू 1 जिसका रिजल्ट प्रिसीजन एट 2 इक्वल टू 1 ओवर 2 या 0.5 होता है। रैंक 3C3 रेलेवेंट V3 इक्वल टू 1 जिसका रिजल्ट प्रिसीजन एट 3 इक्वल टू 2 ओवर 3 या अप्रोक्सीमेटली 0.667 होता है। कॉन्टेक्स्ट प्रिसीशन 83 बराबर है क्वांटिटी 0.0 टाइम्स 0 प्लस 0.5 टाइम्स 1 प्लस 0.667 टाइम्स 1 के, और यह पूरा डिवाइडेड है 0 प्लस 1 से जो बराबर है 0.0 प्लस 0.5 प्लस 0.667 के, और ये है पूरा डिवाइडेड है 2 से जो बराबर है 1.167 डिवाइडेड बाई 2 के जो बराबर है 0.5835 के। भले ही दोनों सिनेरियोज ने बिल्कुल सेम नंबर में रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए यानी 3 में से 2, फिर भी सिनेरियो ए काफ़ी हायर कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन देता है जो कि 0.83335 है, और ये 0.5835 से ज़्यादा है क्योंकि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट विंडो में ऊपर दिखाई दी थी। सेक्शन ब्रेक। कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। जबकि कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन रैंक क्वालिटी और नॉइस सप्रेशन को मेजर करता है, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटनेस को मेजर करता है। यह पूछता है कि क्या हमारे रिट्रीवल स्टेज ने रेफरेंस ग्राउंड आंसर को बनाने के लिए जरूरी हर एक इंफॉर्मेशन को फेच किया। मैथमेटिकल डेरिवेशन। मान लीजिए जी क्वेरी क्यू के लिए ग्राउंड ट्रूथ रेफरेंस आंसर को रिप्रेजेंट करता है। हम जी को एन डिस्क्रीट एटॉमिक फैक्चुअल स्टेटमेंट्स के एक सेट में ब्रेक डाउन करते हैं। एस सब जी टी उस सेट के बराबर है जिसमें एस सब 1 एस सब 2 डॉट्स एस सब कैपिटल एन शामिल हैं। एक एटॉमिक स्टेटमेंट एस सब आई एक मिनिमल सेल्फ कंटेंट प्रपोजिशन है जिसे स्ट्रक्चरल मीनिंग खोए बिना और आगे डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लामा 3 के पास 70 बिलियन पैरामीटर्स हैं। इसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि क्या हर एक स्टेटमेंट एसआईआई इन एसजीटी को रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट चंक्स सी के सेट से एट्रीब्यूट या लॉजिकली डिड्यूस किया जा सकता है। हम एक एट्रीब्यूशन इंडिकेटर मैपिंग ए ऑफ एस आई कॉमा सी इन द सेट 0,1 डिफाइन करते हैं। डबल स्ट्रक ए ऑफ एस सब आई कॉमा कैपिटल सी 1 के बराबर है अगर एस सब आई को कैपिटल सी में कम से कम एक चंक सी सब के द्वारा एक्सप्लिसिटली सपोर्ट किया गया है, और 0 है अगर एस सब आई को कैपिटल सी से डिराइव नहीं किया जा सकता है। ग्राउंड ट्रूथ स्टेटमेंट्स और कॉन्टेक्स्ट चंक्स के बीच के सेट इंटरसेक्शन को इस तरह डिफाइन किया जाता है। एस सब जी टी इंटरसेक्शन कैपिटल सी एस सब जी टी में उन एस सब आई का सेट है जिसके लिए डबल स्ट्रक ए ऑफ एस सब आई कॉमा कैपिटल सी 1 के बराबर है। कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। एट्रीब्यूटेड ग्राउंड ट्रूथ स्टेटमेंट्स और ग्राउंड ट्रूथ स्टेटमेंट्स के टोटल नंबर का रेशियो है। कॉन्टेक्स्ट रिकॉल बराबर है ए सब जी टी इंटरसेक्शन कैपिटल सी के साइज के जो डिवाइडेड है ए सब जी टी के साइज से जो बराबर है आई इक्वल टू 1 से लेकर ए सब जी टी के साइज तक डबल स्ट्रक ए ऑफ ए सब आई कॉमा कैपिटल सी के सम के, और ये पूरा डिवाइडेड है ए सब जी टी के साइज से। अगर कॉन्टेक्स्ट रिकॉल 1.0 से कम है तो आपका रिट्रीवल कंपोनेंट सभी जरूरी फैक्ट्स को कलेक्ट करने में फेल हो गया है, जिससे जनरेटर के लिए प्री ट्रेंड मेमोरी पर रिलाई किए बिना एक कंप्लीट आंसर आउटपुट करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। फेथफुलनेस हेलुसिनेशन इंडेक्स। भले ही रिट्रीवल से 1.0 का कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन और 1.0 का कॉन्टेक्स्ट रिकॉल मिले, फिर भी आपका जनरेटर हेलुसिनेशंस इंट्रोड्यूस कर सकता है। फेथफुलनेस ये मेजर करता है कि जनरेट किया गया रिस्पॉन्स रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट सी को कितने स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मैथमेटिकल डेरिवेशन। मान लीजिए एएलएलएम द्वारा जनरेट किए गए रॉ टेक्स्ट रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम ए को एक क्लेम एक्सट्रैक्शन मॉडल से पास करते हैं ताकि जनरेशन को एम डिस्क्रीट सेल्फ कंटेंड फैक्चुअल क्लेम्स के एक सेट में ब्रेक किया जा सके। सी सब ए एन एस उस सेट के बराबर है जिसमें सी सब 1 सी सब 2 डॉट सी सब कैपिटल एम शामिल हैं। हर जनरेटेड क्लेम सी जे इन सी एन्स के लिए हम एक वेरिफिकेशन फंक्शन वी ऑफ सी जे सी इन सेट ऑफ 0 एंड 1 डिफाइन करते हैं जो रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट सेट सी के अगेंस्ट एंटेलमेंट को एसेस करता है। वी ऑफ सी सब जे कैपिटल सी इक्वल्स 1 अगर कैपिटल सी लॉजिकली एंटेल करता है सी सब जे को, जहां कॉन्टेक्स्ट कैपिटल सी लॉजिकली एंटेल करता है क्लेम सी सब जे को। 0 अगर कैपिटल सी लॉजिकली एंटेल नहीं करता है सी सब जे को, जहां क्लेम सी सब जे अनग्राउंडेड या कॉन्ट्राडिक्टेड है। वेरीफाइड कॉन्टेक्स्ट ग्राउंडेड क्लेम्स का सेट है।
capital C sub ab n's intersected with capital C equals the set of C sub j in capital C sub n's such that V of C sub j capital C equals 1. फेथफुलनेस को वेरीफाइड क्लेम्स और टोटल जनरेटेड क्लेम्स के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है. फेथफुलनेस इक्वल्स द साइज ऑफ कैपिटल C sub n's इंटरसेक्टेड विद कैपिटल C डिवाइडेड बाई द साइज ऑफ कैपिटल C sub n's, जो इक्वल्स है सम फ्रॉम j इक्वल्स 1 टू द साइज ऑफ कैपिटल C sub n's ऑफ V of C sub j कैपिटल C ऑल डिवाइडेड बाई द साइज ऑफ कैपिटल C sub n's. 1.0 का फेथफुलनेस स्कोर जीरो हेलुसिनेशन को इंडिकेट करता है, यानी मॉडल द्वारा किया गया क्लेम सीधे रिट्रीव्ड टेक्स्ट में ग्राउंडेड है. 1.0 से कम का स्कोर फैब्रिकेटेड एसर्शंस की प्रेजेंस को फ्लैग करता है. यह डायग्राम दिखाता है कि रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट के अगेंस्ट एक जनरेटेड आंसर का फेथफुलनेस स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. यह आंसर से एक्सट्रैक्ट किए गए 3 क्लेम्स दिखाता है, जिसमें से 2 रिट्रीव्ड टेक्स्ट द्वारा वेरीफाइड हैं और 1 नहीं है. फाइनल फेथफुलनेस मेट्रिक को वेरीफाइड क्लेम्स और टोटल क्लेम्स के रेशियो के रूप में कंप्यूट किया जाता है, जिससे 0.67 का स्कोर मिलता है. सेक्शन ब्रेक. इंफॉर्मेशन थ्योरी और डिकोडिंग डायनेमिक्स से थियोरेटिकल कनेक्शंस. ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स ऑटो रिग्रेसिव डिकोडिंग और इंफॉर्मेशन मेशन थ्योरी के फॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक मैकेनिक्स को सीधे रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे हमने बुक में पहले एक्सप्लोर किया था. फेथफुलनेस और मार्जिनल लॉग प्रोबेबिलिटीज. सब टॉपिक 13.1 से रिकॉल करें कि एक ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर स्टेप पर वोकैबुलरी टोकन्स के ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट करता है. पी सब थीटा ऑफ वाई सब टी गिवन वाई सब लेस देन टी एंड कैपिटल सी. जब एक RAG मॉडल एक फैक्चुअल क्लेम सी सब्जेक्ट जनरेट करता है, तो ये 2 अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच चूज करता है. पहला कॉन्टेक्स्ट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है पी थीटा ऑफ वाई सब टी गिवेन वाई लेस देन टी और सी. दूसरा पैरामेट्रिक प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है पी थीटा ऑफ वाई सब टी गिवेन वाई लेस देन टी और एम्प्टी सेट. जब कोई मॉडल एक अनग्राउंडेड क्लेम को हेलुसिनेट करता है जहां सी सब जे सी में नहीं है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टेक्स्ट सिग्नल से डेविएट हो जाता है और पैरामेट्रिक प्रायर के साथ अलाइन हो जाता है. हम जनरेशन टोकन्स में कुलबैक लीबलर या के एल डाइवर्जेंस का यूज करके फेथफुलनेस को फॉर्मलाइज कर सकते हैं. डी सब के एल ऑफ पी सब थीटा ऑफ वाई सब टी गिवन वाई सब लेस देन टी एंड कैपिटल सी पैरेलल टू पी सब थीटा ऑफ वाई सब टी गिवन वाई सब लेस देन टी एंड द एम्प्टी सेट. हाई फेथफुलनेस उन जनरेशन स्टेप्स से जुड़ा है जहां की फैक्चुअल टोकन्स एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट बेसलाइन के कंपैरिजन में हाई के एल डाइवर्जेंस दिखाते हैं. इससे यह कंफर्म होता है कि रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट सी ने मॉडल के लॉजिक्स को आउटपुट सीक्वेंस की तरफ एक्टिवली पुश किया है, न कि मॉडल अपने प्री ट्रेंड मेमोरी पर डिपेंड कर रहा था. कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन और शैनन इंफॉर्मेशन एंट्रोपी. सब टॉपिक 5.3 में हमने अनसर्टेनिटी के मेजर के रूप में एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x के लिए शैनन इंफॉर्मेशन एंट्रोपी को डिफाइन किया था. h of capital X equals minus the sum over x in calligraphic x of p of x times log base 2 of p of x. जब कोई ऑटो रिग्रेसिव मॉडल दिए गए कॉन्टेक्स्ट विंडो सी पर रिस्पॉन्स डिकोड करता है, तब हम सी के दिए होने पर जनरेटेड टोकन सीक्वेंस y की कंडीशनल एंट्रोपी को इवैल्यूएट करते हैं. h of capital Y गिवन कैपिटल C equals minus the sum over y and c of p of y c times log base 2 of p of y given c. c में डाले गए इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट चंक्स क्रॉस अटेंशन लेयर में नॉइज टोकन्स इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कंडीशनल एंट्रोपी यानी h ऑफ y गिवन सी नॉइजी बढ़ जाती है. यह एक्स्ट्रा एंट्रोपी नॉन रेलेवेंट आउटपुट पाथ्स पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को और चौड़ा कर देती है, जिससे हेलुसिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन 8K को मैक्सिमाइज करने से कॉन्टेक्स्ट विंडो में इररिलेवेंट टोकन्स मिनिमाइज हो जाते हैं. यह कंडीशनल एंट्रोपी यानी h ऑफ y गिवन c को उसके थियोरेटिकल मिनिमम तक कम कर देता है, जिससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ ट्रू आंसर सबस्पेस पर ही टाइटली फोकस करने के लिए मजबूर हो जाता है. सेक्शन ब्रेक. पाइटॉर्च और पायथन इंप्लीमेंटेशन यानी क्वांटिटेटिव रागास इवैल्यूएटर. नीचे एक कंप्लीट रनेबल पायथन इंजन दिया गया है जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट करता है और सेट ओवरलैप मैट्रिक्स कंप्यूट करता है और इवैल्यूएशन बैचेस में कॉन्टेक्स्ट प्रिसिजन 8K और कॉन्टेक्स्ट रिकॉल और फेथफुलनेस कैलकुलेट करता है. यह प्रोग्राम रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम्स के लिए एक क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन इंजन इंप्लीमेंट करता है. यह इंडिविजुअल क्लेम्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्स्ट को प्रोसेस करता है और स्टेटमेंट्स के बीच सिमेंटिक ओवरलैप को चेक करता है. यह इंजन रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स की रेलेवेंस और रैंकिंग को असेस करने के लिए
कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन कैलकुलेट करता है। यह वेरीफाई करने के लिए कि क्या सभी ग्राउंड ट्रुथ फैक्ट्स मिल गए हैं, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल कैलकुलेट करता है। और ये चेक करके हेलुसिनेशंस को डिटेक्ट करने के लिए फेथफुलनेस कैलकुलेट करता है कि क्या जनरेटेड आंसर रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट से सपोर्टेड है। यह स्क्रिप्ट इन मैट्रिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस का यूज करके एक सैंपल इवैल्यूएशन रन करने के साथ खत्म होती है। सेक्शन ब्रेक। इवैल्यूएशन मेथोडोलॉजीज को कंपेयर करना। अपने प्रोडक्शन सिस्टम के लिए सही इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करने के लिए लेगेसी स्ट्रिंग मैचिंग अप्रोचेस को मॉडर्न क्लेम बेस्ड फ्रेमवर्क्स से कंपेयर करना हेल्पफुल रहता है। यह टेबल 5 मैट्रिक्स स्ट्रेटेजीज को उनके कोर मैकेनिज्म, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, हेलुसिनेशन डिटेक्शन, रिट्रीवल ऑर्डर इवैल्यूएशन और प्राइमरी यूज केसेज के बेसिस पर कंपेयर करता है। फर्स्ट, ब्लू और रूज नियर जीरो कंप्यूटेशनल कॉस्ट के साथ एग्जैक्ट n ग्राम स्ट्रिंग मैचिंग का यूज करते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 0 मिलीसेकंड्स का टाइम लगता है। ये हेलुसिनेशंस को डिटेक्ट नहीं करते हैं और नहीं रिट्रीवल ऑर्डर को इवैल्यूएट करते हैं, जिससे ये लेगेसी बेसलाइन बेंचमार्किंग के लिए सबसे बेस्ट सूटेड बन जाते हैं। सेकंड, बटरस्कोर कोसाइन डिस्टेंस पर बेस्ट टोकन वेक्टर सिमिलैरिटी का यूज करता है। इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट काफी लो है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीसेकंड्स है। ये हेलुसिनेशंस को काफी खराब तरीके से डिटेक्ट करता है, रिट्रीवल ऑर्डर को इवैल्यूएट नहीं करता है और सेंटेंस लेवल पैराफ्रेजिंग के लिए इसका सबसे बेस्ट यूज होता है। थर्ड, कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन 8 के वेटेड क्यूम्युलेटिव प्रिसीजन पर रिलाई करता है, जिसे भी सब के रूप में डिनोट किया जाता है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीसेकंड्स का लो कंप्यूटेशनल कॉस्ट लगता है। हालांकि हेलुसिनेशन डिटेक्शन यहां एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यह एक रिट्रीवल मैट्रिक है, लेकिन यह रिट्रीवल ऑर्डर को इवैल्यूएट जरूर करता है, क्योंकि यह रैंक अवेयर है, जिससे वेक्टर रिट्रीवल ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसका सबसे बेस्ट यूज होता है। फोर्थ, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल एस सब जीटी एंड सी के सेट इंटरसेक्शन का यूज करता है। इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट मीडियम है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीसेकंड्स है। कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन की ही तरह इसमें भी हेलुसिनेशन डिटेक्शन एप्लीकेबल नहीं है और यह रिट्रीवल ऑर्डर को इवैल्यूएट नहीं करता है। इसका बेस्ट यूज चंक कवरेज की बेंचमार्किंग के लिए होता है। फाइनली, रागास से फेथफुलनेस सी सब ए एन एस एंड सी के बीच एटॉमिक क्लेम एंटेलमेंट को इवैल्यूएट करता है। इसका कंप्यूटेशनल कॉस्ट मीडियम टू हाई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 100 टू 300 मिलीसेकंड्स है। यह प्राइमरीली हेलुसिनेशंस डिटेक्ट करने पर फोकस करता है, लेकिन रिट्रीवल ऑर्डर को इवैल्यूएट नहीं करता है और प्रोडक्शन सेफ्टी और हेलुसिनेशन ऑडिटिंग के लिए इसका सबसे बेस्ट यूज होता है। कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन एट के और कॉन्टेक्स्ट रिकॉल और फेथफुलनेस को एक कंटिन्यूअस CI/CD इवैल्यूएशन पाइपलाइन में कंबाइन करके आप सिर्फ गेसवर्क करने से आगे बढ़ते हैं और अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस पर क्लियर मैथमेटिकल बाउंड्स एस्टेब्लिश करते हैं। अब जब हमने प्योर अनस्ट्रक्चर्ड नेचुरल लैंग्वेज पर टेक्स्ट को चंक करने, क्वेरीज को ट्रांसफॉर्म करने और रिट्रीवल पाइपलाइंस को मैथमेटिकली ऑडिट करने के लिए थियोरेटिकल फाउंडेशंस एस्टेब्लिश कर लिए हैं, तो हम एक फाइनल चैलेंज फेस कर रहे हैं कि एंटरप्राइज डेटा शायद ही कभी क्लीन अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल्स में रहता है। 14.4 हैंडलिंग मल्टी मॉडल एंड स्ट्रक्चर डेटा इन रैग पाइपलाइंस में हम एक्सप्लोर करेंगे कि टैबुलर SQL, डेटाबेसेस, JSON डॉक्यूमेंट्स, एम्बेडेड विजुअल चार्ट्स और कॉम्प्लेक्स मल्टी मॉडल इनपुट्स को हैंडल करने के लिए रैग आर्किटेक्चर्स को कैसे एक्सटेंड किया जाए।